मुंबा देवी में बी वार्ड में ज़्यादातर जो आपके क्षेत्र में आता है बी वार्ड, उसमें काफ़ी इनलीगल बिल्डिंग है जिनकी अभी किसी और की छोड़ दो, जे सिग्नल पे जो निर्माण की है, अक्रम निर्माण या किसी की है बिस्मिल्लाह रेसिडेंसी, वो भी पार्ट उसी पे है। तो अमीन पटेल ऐसी चीज़ों पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? तीसरा आरोप बाकी सवाल नहीं आरोप, मेरा सवाल कुछ भी नहीं, मैं तो लोगों के आरोप लेके घूम रहा हूँ। घूमे हाँ, पर आप जवाब बहुत सफाई से दे रहे हो। लोगों के हाँ, क्यों लोगों का बोला क्या? अमीन पटेल खाली कमाटीपुरा बोलते बोलते 10 साल निकाल लिए। हमारा भी सवाल क्या, अगर कोई एमएलए कुछ कर रहा नहीं तो 15 साल से जीतता क्यों है? तो उनका कहना है कि कोई सब्सिडी, मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा, मगर मैंने जो यहाँ पे काम किया हो ना, वो शायद ही किसने किया हो। ऐसा कुछ काम बताओ मेरे भी, बस एटलीस्ट 3-5 काम ऐसा बताओ जो मैं 100 काम बता सकता हूँ ना। तो उसमें भी सवाल था कि वो आयशा चैरिटेबल कोई ट्रस्ट है और फजला नहीं है, तो वो कर रहे हैं, तो इसमें अमीन पटेल का क्या लेना देना है? इन सब ये तो आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, इसलिए सुनता हूँ मैं। मेरे पे कोई भी आदमी किसी भी किस्म का आरोप कभी लगा नहीं पाएगा। दूसरा आरोप आप पे जो लगा है, अमीन पटेल 15 साल से मुंबा देवी के एमएलए है, पर मुंबा देवी के हालात नहीं बदले। मुंबा देवी में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो एक एमएलए को करना चाहिए था। तो हमारा भी सवाल क्या, अगर कोई एमएलए कुछ कर रहा नहीं तो 15 साल से जीतता क्यों है? तो उनका कहना है कि कोई सब्सिडी, मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताए जुनेद भाई, आप भी पिछला चुनाव लड़े थे मेरे सामने, आपने भी देखा, आपने मुझ पर एक आरोप लगाया था कि उस वक्त? नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? मेरा मतलब मेरा तो कॉन्सेप्ट ही अलग था। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो विरोधी होते हैं उनका, जो अपोजिशन के लोग होते हैं उनका आरोप लगता है, मगर मैंने जो यहाँ पे काम किया हो ना, वो शायद ही किसने किया हो। ऐसा कुछ काम बताओ मेरे भी, बस एटलीस्ट 3-5 काम ऐसा बताओ जो मैं 100 काम बता सकता हूँ ना। काम क्या है, अब आप देखिए मुरली देवरा आई हॉस्पिटल बन रहा है, काम चालू है, कल आप जाके अपनी टीम को ले आके देखिए, बेहतरीन काम। और ये जो काम होते हैं ना, इसके अंदर बड़ी मेहनतें लगती है, ये एक दिन में काम होने वाले काम नहीं रहते। मुरली देवरा आई हॉस्पिटल के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम चालू है। पर वो बहुत बार बन हुआ, मतलब वो 10 साल से बन रहा है, ऐसी कुछ कहानी नहीं, 10 साल से बन नहीं रहा है, उसका काम 3 महीने पहले शुरू हुआ है। 10 साल से मेहनत, 10 साल तो नहीं, 5-6 साल से मेहनत की जा रही है। मतलब इतना इजी नहीं होता जितना लगता है। क्या अरे साहब, शेर के मुंह में हाथ डाल के निवाला निकालना रहता है। 100 करोड़ रुपया मुंबई महानगर पालिका का लाकर एक हॉस्पिटल बनाना, ये भी बहुत अपने अचीवमेंट होता है। और उसमें ये जो 2 हॉस्पिटल हमारे एरिया में आ रहे हैं, काम चालू है, आप कल जाके देख सकते हो, फुल फ्लेज काम चालू है। इंशाल्लाह 2 साल के अंदर वहाँ पे हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। मगर उस हॉस्पिटल की प्लानिंग के अंदर मैं खुद बैठा, मैंने खुद अपने आर्किटेक्ट अपॉइंट किए, कुंदन मैडम थी एडिशनल म्युनिसिपल, उसके साथ में बैठा। एक जो हॉस्पिटल है BR मेहता ने उसको डिज़ाइन किया है, उसके अंदर जो फैसिलिटी, जिस तरह का हॉस्पिटल रिलायंस हॉस्पिटल या वॉकआउट हॉस्पिटल है, उससे भी बेहतर मुकाबले का हॉस्पिटल हम वहाँ देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर सब बराबर चला तो पहला फ्री केमोथेरेपी सेंटर, डायलिसिस सेंटर बहुत है फ्री, पहला फ्री केमोथेरेपी सेंटर उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंशाल्लाह चालू होगा। मतलब ये पॉसिबल हो सकता है 2 साल है ना साहब, उसके तो प्लान है, उसको उस तरह से प्लान किया जा रहा है। अब क्या है, अब आप बोलोगे कि भाई कौवा कान लेके भागो, आप कौवे के पीछे भागोगे तो भागते रह जाओगे, पहले आपको कान देखने का है। मुझको बेहद खुशी है कि आप एक बेबाक जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको इसलिए लाइक करता हूँ भाई कि आप एक बेबाक जर्नलिस्ट हो। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसने आपने कहा था कि भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अमीन पटेल फिर जीतेगा, और पिछले साल से भी, पिछले 5 साल से मार्जिन ज़्यादा हो। ये आपका भरोसा है। वो भरोसा क्यों है कि आप खुद ने काम देखा है। आप मेरे को बता दो कि अमीन भाई ये काम नहीं किया। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए आप वहाँ पे आए थे उस दिन, जावेद जुनेजा साहब ने एक प्रोग्राम लिया था, वैसा स्कूल आपने एम्फी थिएटर देखा? हाँ, वो स्कूल पे भी अच्छा जिक्र आया, जैसा स्कूल का है वो। तो मैंने, जैसा अभी अब चर्चा होती है, बात होती है, डिस्कशन कि अमीन पटेल ने ऐसा, तुम लोग बोलते नहीं किया, मैं तो भी मिला, जावेद जुनेजा ने, हम फाउंडेशन से इतने ज़माने से करते हुए यार, इतना अच्छा फंक्शन मिला, पहली बार मैं देखा स्कूल इतना ऑडिटोरियम इतना अच्छा बना है। तो उसमें भी सवाल था कि वो आयशा चैरिटेबल कोई ट्रस्ट है और फजला नहीं है, तो वो कर रहे हैं, तो इसमें अमीन पटेल का क्या लेना देना है? देखो क्या है भाई कि जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि करेंगे, अच्छा किया तो अल्लाह किया, बुरा किया तो अमीन पटेल ने किया, एकदम क्या बात है। और मैं इन सब, ये तो आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, इसलिए सुनता हूँ मैं। मेरे पे कोई भी आदमी किसी भी किस्म का आरोप कभी लगा नहीं पाएगा। उसकी वजह क्या, अब एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल चला रहा है, बेहतरीन एजुकेशन दे रहा है,
ये स्कूल की बड़ी कहानी है। कभी मैं बैठ के आपके साथ में इंशाल्लाह हम लोग अगला एपिसोड हाँ, करेंगे ना, अभी तो वो time है, अभी तो ये 3 अलग मिनट माहौल चलते है। रहेगा, हाँ। मगर मैं आपको, मैंने एजुकेशन पे क्या काम किया हूँ उसके ऊपर मैं आपको आधे घंटे का चीज़ बता सकता हूँ। ओके। मैंने हेल्थ पे काम क्या किया हूँ, मैंने हेल्थ के लिए जो काम किया है वो सिर्फ मुंबा देवी के लिए नहीं, सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, मैंने महाराष्ट्र के लिए वो काम किया हूँ। जो आने वाले दिनों के अंदर इस महाराष्ट्र के अंदर 10,000 बेड, 10,000 बेड हॉस्पिटल के तैयार हैं, वो काम अमीन पटेल ने किया है। तो और मैं सबूत के साथ। तो इसको आप मतलब ये मतलब ऐसा क्यों होता है कि अमीन पटेल कुछ काम करते हैं, जैसे आप बोल रहे हो, अभी मैं सुन रहा भी और वाकई में वो चीज़ मैंने देखा भी है, तो कवरेज क्यों नहीं मिलता? मतलब अमीन पटेल इसको लाइमलाइट हाईलाइट में क्यों नहीं करता है? सब क्या है, मैं काम क्यों करता हूँ, मुझको अच्छा लगता है काम करने का। लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, लोगों ने मुझको अपनी आवाज़ बना के भेजा, मैं काम करता हूँ। मैं ढोल नहीं बजाता। आप मेरे फेसबुक पे देखोगे, हाँ, मैं चेक करता हूँ तो कुछ, हाँ। मैं 15-15 दिन कुछ डालते ही नहीं हूँ भाई साहब। लोगों ने मुझको अपनी वाहवाही करने के लिए थोड़ी एमएलए बनाया है। लोगों ने मुझको एक ताकत दी है, वो ताकत डेफिनेटली मुंबा देवी के लिए। मेरा पूरा जोर पहला मुंबा देवी पे होता है, मगर क्योंकि एक आमदार को बनाया जाता है कानून बनाने के लिए। मैंने जो कानून में तरमीम किया है उसको मेहनत करके, सब सीडी, सब मिनट, सब है मेरे पास, सब है कि आज जो मैंने हेल्थ के लिए काम किया हूँ, जो मैंने रूल चेंज किया हूँ, जो कानून बदला है, उसके लिए महाराष्ट्र के अंदर 10,000 बेड का हॉस्पिटल तैयार होने जा रहे हैं। आज ये जो कैंसर हॉस्पिटल रे रोड में है, वो डॉक्टर प्रधान का है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। मगर उस हॉस्पिटल को परमिशन से ला करके हर मरहले में उनकी हेल्प करना, उसके लाना। आज वो हॉस्पिटल इसलिए खड़ा हुआ है कि अमीन पटेल बहुत ही अदब के साथ में, बहुत ही नीची आवाज़ में कहता है, अगर मैंने वो लॉ चेंज नहीं किया रहता, जो महाराष्ट्र का कानून था, तो वो कैंसर हॉस्पिटल बनता नहीं, 100 बेड का बीएमसी के रेट पे वहाँ इलाज होता नहीं। तो आज वो 100 बेड पे जो इलाज हो रहा है, उस कानून में बदली करने वाला आदमी अमीन पटेल है, और उसके एविडेंस महाराष्ट्र के असेंबली के फ्लोर के ऊपर है। अब आप बोलोगे अमीन भाई आप फ्लोर पे जाते हो, भाषण देते हो, उसका क्या मतलब है? लोग बोलते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम हेल्थ पे काम किए हो। आज जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं पूरे मुंबई के अंदर, जो 33-7 में हो रहा है, 37 में हो रहा है, उसके कानून चेंज करने में पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे, बैठ करके बात करके उन कानूनों को बदला गया है, उसमें जो कमियां थी उसको दूर की गई है। तो आज ये बिल्डिंग रीडेवलप हो रही है। तो ये आम आदमी को समझ भी नहीं आएगा। हाँ, आम जनता को क्या है, पानी खराब आता है तो अमीन भाई पानी खराब आता है, अमीन भाई रास्ता टूटा हुआ है, अमीन भाई रास्ते पे, उनकी नज़र में एक एमएलए का काम वो है, उनकी नज़र में पब्लिक के, हाँ। वो उनका भी बराबर है, साफ पानी मिलना चाहिए, रास्ते पे खड्डे होना नहीं चाहिए। अपना रिप्रेजेंटेटिव को लाते ही इसके लिए बाइक। अब जुनैद भाई आप कहाँ रहते हो? पैराडाइज। अब आपके पास कितनी बाइक है? 2। अब आप किधर खड़े करोगे? फुटपाथ। पहले कितनी बाइक थी आपके पास? 3। तो 3 बाइक अगर रास्ते पे लगेगी, एक घर में 3 बाइक रहेगी, वहाँ पे 50 घर है, तो 150 बाइक रास्ते पे लगी और ट्रैफिक, तो क्या कि मैं पुलिस को बोलूँगा सबकी बाइक उठा दो? और आज का दौर कम्युनिकेशन का दौर है। लोगों रास्ते तो क्या भी, क्या आप चाहते हो कि सब आजू बाजू की बिल्डिंग तोड़ के मैं रास्ते बड़े बनवा दूँ? पॉसिबल नहीं है, वो टाइम लगेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं। मैं कमाडीपुरा का क्लस्टर रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट के लिए अब बहुत जल्द टेंडर कॉल होने वाला है। उसको कितना साल लग गया बताएं? हाँ, कमाडीपुरे पे भी एक सवाल आ गया, आएंगे ना उसमें। तो आज उसको कितना साल लग गया पता है आपको? बाल सफ़ेद हो गया। हाँ, क्यों लोगों का बोला क्या अमीन पटेल खाली कमाटीपुरा बोलते बोलते 10 साल निकाल लिए। अरे बॉस, तो उतना 32 एकड़ का प्रोजेक्ट करना, कोई आदमी आना चाहिए ना, कोई लास्ट इतना फंड चाहिए उसके लिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हज़ारों करोड़ रुपया लगता है। कोई डेवलपर आना चाहिए। अब हमने देखा कि कोई डेवलपर नहीं आता तो माडा को नोडल एजेंसी बनाई। सब ये क्या है कि कुछ मैं जो काम किया हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, वो कोई भी काम ऐसा किया हूँ, काम बहुत सारे किए, मगर कुछ काम ऐसे किए जो आने वाले 50 साल तक महाराष्ट्र को उसका फ़ायदा होगा। 50 साल तक महाराष्ट्र को फ़ायदा होगा। अब मैं उन चीज़ों को ले करके बड़े बड़े पोस्टर लगाता, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाता, इसकी कमी रह जाती है ना। हाँ, बस मैं क्यों काम करता हूँ? क्योंकि मेरी जवाबदारी, मैं अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी समझ के काम करता हूँ। मैं काम शो के लिए नहीं करता हूँ। मैं काम करता हूँ कि लोगों ने मुझको चुन के दिया है, मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं एजुकेशन पे काम करूँ, मैं हेल्थ पे काम करूँ। अब जैसे आपने आयशा भाई ट्रस्ट का बात किया, एक अच्छी स्कूल बीएमसी की चलाने का तो वहाँ टीचर लगेगी,
वहाँ पे अच्छे पैसे लगेंगे। आज वो लोग साल का करोड़ों रुपया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे बोलने पे खर्चा कर रहे हाँ, हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके बोलने पे कर रहे हैं, आपने वो सेटअप दिया। सब वो स्कूल के बारे में वो परमार करके वहाँ के प्रिंसिपल थे, आप उनका इंटरव्यू जाके, कल मैं आपको बताता हूँ, वो रिटायर हो गए। अगर मैं सही वक्त में उस पर इंटरवेन नहीं करता तो अल्लाह न करे वहाँ पे 500 बच्चों की डेथ हो जाती। बाप रे। 500 बच्चे, मैंने स्कूल को खाली करवाया जाकर के, अभी कभी स्कूल खाली करो, स्कूल बंद करवाया, तीसरे दिन वो बिल्डिंग गिर के 12 बजे, और फिर उसके बाद में ये बिल्डिंग तैयार हुई, बैठ के पूरा प्लानिंग करके बनाए। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू इसमें भी आर्किटेक्ट आपने दिए थे ना, सजेस्ट किए थे कि बेस्ट आर्किटेक्ट मैंने दिया था, खुद एक एक चीज़ डिज़ाइन किया। फिर आयशा बाई ट्रस्ट से बात किया, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया। आप मेरे छोड़िए, आप कल जाइए, खुद खड़े हो जाइए वहाँ स्कूल के बाद और लोगों को पूछो कि एजुकेशन कैसा हो रहा है। ये तो मैंने देखा हुआ बच्चे ये यहाँ पर डायमंड जुबली के सामने JR स्कूल है, जी। वहाँ पे 1000 से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं जुनैद भाई, और बच्चे जो है 100% SSC का रिजल्ट आता है और 87, 88, 89% टॉप करते हैं वहाँ पे। अभी हमने इमामबाड़ा में इंग्लिश स्कूल चालू करवाया, इमामबाड़ा म्यूनसिपल स्कूल जो है वहाँ पे इंग्लिश MPSC का स्कूल चालू करवाया, और उसके बाद में कमाटीपुरा के अंदर 5वीं गली में दूसरा इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करा है। आज 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करा है, जो फ्री के अंदर जो कॉन्वेंट स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है तो वो एजुकेशन यहाँ पर मिलता है, टोटल फ्री होता है। टोटल फ्री, 1 रुपया किसी माँ बाप को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहाँ पर हमारे अच्छे घर के बच्चे, वहाँ पर मैंने एक बहन को मिला था, उसको पूछा तो उसके शौहर डॉक्टर है, कल जाके वहाँ देख लो, कमाटीपुरा 7वीं गली म्यूनसिपल स्कूल में डॉक्टर के बच्चे वहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। इससे ज़्यादा अमीन पटेल एजुकेशन के लिए क्या कर सकता है बताइए। तीसरा आरोप, तीसरा सवाल नहीं आरोप, मेरा सवाल कुछ भी नहीं, मैं तो लोगों के आरोप लेके घूम रहा हूँ। घूमिए हाँ, पर आप जवाब बहुत सफाई से दे रहे हो। लोगों के आरोप नहीं है, ये जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड कुछ लोग हैं जो इलेक्शन लड़े हैं या लड़ना चाहते हैं, उनके ये सवाल है। अगर मेरे पे आरोप रहते तो मैं सुबह से शाम तक यहाँ बैठता हूँ तो लोग मेरे से आके बात करते हैं ना। आप जुनैद भाई, अगर किसी को कुछ बात आते, लोग यहाँ पर भी आते हैं ना, यहाँ पर अगर आप एक दिन आप काम कीजिए, आप ये कीजिए, डे विद अमीन पटेल कीजिए, सुबह से शाम तक मेरे साथ में घूमिए, मैं तो आपको पता चलेगा। प्लान करना है मुझे एक बार, वो कि अमीन पटेल अपनी लाइफ जीते कैसे है भाई। मेरे ऊपर जो आप करने जा रहे हो ना, वो 2007 में अमेरिका का CNN चैनल ने किया था, डे विद कॉर्पोरेटर करके। आप घूमिए, यहाँ लोग आते हैं, अगर आरोप रहते हैं तो यहाँ भी आके बोल सकते हैं ना, दरवाजे तो खुले, दरवाजे तो बंद ही नहीं। बिल्कुल। तो इसमें कोई ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें होती है और बहुत कॉमन है इलेक्शन के अंदर। भाई साहब, आज लोग तो 25 साल का करियर है पॉलिटिशियन का, तो आपका तो आदत हो गई। मैं आदत नहीं, मुझको इसका कोई इफेक्ट ही नहीं, असर ही नहीं गिरता, क्योंकि मैंने अपना ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाज़र रख के अपना काम किया है। मेरे दिल में ज़रा भी खोट नहीं है, मैंने कभी किसी का, और मैं, आपने देखा है कि मेरे पॉलिटिकल कैरियर में मैंने कभी किसी को एक शब्द नहीं बोला। मैं अपने इलेक्शन में खुद इस पे आऊँगा मैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पे आऊँगा। तीसरा जो आरोप है आप पे, इनलीगल बिल्डिंग के लिए अमीन पटेल बोलते हैं इनलीगल बिल्डिंग, पर मुंबा देवी में B वार्ड में ज़्यादातर जो आपके क्षेत्र में आता है B वार्ड, उसमें काफ़ी इनलीगल बिल्डिंग है, जिनकी अभी किसी और की छोड़ दो, जे सिग्नल पे जो निर्माण की है, अक्रम निर्माण किया किसी की है, बिस्मिल्लाह रेसिडेंसी, वो भी पार्ट उसी पे है। तो अमीन पटेल ऐसी चीज़ों पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं?